नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो है मशीन लर्निंग का ये दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल, जो कि आप लोगों को मेंबरशिप में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी है। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो ये बताया जाएगा कि मशीन लर्निंग में लास्ट टाइम में हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि मशीन जो है वो कैसे बढ़ता है, कैसे उसको तैयार किया जाता है, मॉडल को कैसे बनाया जाता है। मॉडल को बनाने के लिए हम लोगों को उसको डेटा दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि भाई सुपरवाइज लर्निंग हम लोगों को सबसे पहले सीखनी है। सुपरवाइज लर्निंग में हम लोग क्या देते हैं, मॉडल को डेटा देते हैं, लेबल्ड आउटपुट के साथ देते हैं कि भाई मान लीजिए कि हमारा एक घर है और एक घर को बनाने में हम लोगों ने एक घर के अंदर जो है लोकेशन यहाँ पर है, उसका इतना एरिया है, उसमें इतने बेडरूम है, इतने जो है ये इतना एक किचन है, हॉल है, ये पूरा हम लोगों ने उसको डेटा दिया। और उसके बाद में एस्टिमेटेड कॉस्ट का जो आउटपुट है वो हम लोगों ने बताया कि भाई इसके लिए हमारे पास 50 लाख रुपीज जो है वो लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उसे डेटा दिया है, तो ऐसे ही करके हम लोग उसे क्या देंगे, डेटा देंगे। आज का जो वीडियो है वो डेटा देने का ही है। उस डेटा को हम लोग कैसे जो है प्रोवाइड कर सकते हैं मशीन लर्निंग को। यहाँ पर मशीन लर्निंग का ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो ये आप लोगों को बताएगा कि भाई हमारे पास एक कॉन्टेक्ट होता है, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क और के अंदर हमारे पास डीपी कॉन्टेक्स्ट होता है, वैसे ही हमारे पास इसमें भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है, एमएल कॉन्टेक्स्ट। Microsoft.ml जो पैकेज है उसके अंदर हमारे पास एमएल कॉन्टेक्स्ट होता है। और उस एमएल कॉन्टेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डेटा को लोड करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, स्प्लिट करना है, ट्रेन करना है, टेस्ट करना है, यानी कि इवेलुएट करना है। ये सारा का सारा काम कॉन्टेक्स्ट का होता है। तो बात आती है कि यहाँ पर हम लोग कैसे पाइपलाइन बनाएंगे, कैसे हम लोग डेटा को लोड करेंगे। तो पहले हम लोग एक वर्क फ्लो देखेंगे, तो उस वर्क फ्लो में ही हम लोगों को ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ये सारे जो ट्यूटोरियल हैं ये बेसिक ट्यूटोरियल हैं, और आप लोगों को जो प्रोग्रामेटिक जो व्यू मिलेगा वो आप लोगों को मेंबरशिप में मिलेगा। ये मेंबरशिप है क्या वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मेंबरशिप जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट कर रखा है। कोई आप लोगों को मशीन लर्निंग भी सिखा रहा है, वो भी 700 में। उसी में ही एक बार ही आप लोगों को पेमेंट करना होता है 700 रुपीज़, और उसी में आप लोगों को मशीन लर्निंग भी सिखाई जा रही है, आप लोगों को वेब प्रोग्रामिंग भी सिखाई जा रही है, आप लोगों को कंसोल प्रोग्रामिंग भी सिखाई जा रही है, आप लोगों को क्लाउड प्रोग्रामिंग भी सिखाई जा रही है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ जर्नी में आप लोगों के लिए जो है शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने डॉटनेट कोर से स्टार्ट किया था, रेस्ट एपीआई है, सी शार्प है, आप लोगों का माइक्रो सर्विसेज है, आप लोगों का सीक्वल्स हैं, आप लोगों का जो मैंने बताया कि भाई सिग्नल आर है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1 कंसिडर होती जाएंगी। ML.NET जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है। तो इसकी जो फीस है दैट इज 700 रुपीज़। और 700 कैसे आप लोगों को ये मेंबरशिप लेनी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, एआई को सीखना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कंपनीज के अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम है, सेंटिमेंटल सिस्टम है, ये सारे के सारे जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं अप्लाई होना। चैट बोर्ड्स हैं, आप लोगों को पता है। लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताए थे जिसमें एआई जो है वो इंक्लूड हो चुका है। तो अगर आप लोगों को बड़े लेवल पर काम करना है तो विदाउट एआई आप लोग करेंगे तो वो फास्ट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए एआई को इंटीग्रेट करना आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स इस मेंबरशिप के हैं। जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं डॉटनेट की ओर और पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जॉब्स क्रैक करना, जॉब इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन ऑफर जो है वो यहाँ पर है। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को जॉब देखना चाहता हूँ। आप लोगों की जॉब लग जाए, मुझे पिंग कर दीजिए, मुझे जीमेल कर दीजिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि 700 रुपीज़ में इतना कुछ कोई प्रोवाइड नहीं करता है। मैं कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल देता हूँ, लाइफ टाइम आप लोगों के पास एक्सेस है, और कंप्लीट सोर्स कोड भी आप लोगों को मिलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, और इसका मशीन लर्निंग का जो फ्लो है कि कैसे कैसे काम करते हैं। कॉन्टेक्स्ट पहले बनाना है, डेटा को लोड करना है, स्प्लिट करना है, ट्रेन टेस्ट जिसको हम लोग स्प्लिट बोलते हैं। ये जो ट्रेन टेस्ट मैंने बोला है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल्ड में, क्योंकि इसके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में पाइपलाइन तैयार करना है, मॉडल को इवेलुएट करना है, इंजन तैयार करना है, प्रिडिक्ट करवाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएशन में आती हैं, फ्लो में आती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्लो के ऊपर ही है, और यही हम लोगों को देखना है। चलिए चलते हैं। ये हमारा जो है वो मेंबरशिप है, और इसकी फीस 700 रुपीज़ है, और इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि अभी ऐड नहीं हुए हैं, देखिए।
ठीक है, ML.NET हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो ये स्लाइड जो है वो छोटा हो जाएगा डे बाय डे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं, जैसे C# है, DSA है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। C# स्टार्ट हो चुका है, ML.NET स्टार्ट हो चुका है, जो उसमें नहीं मेंशन्ड है। तो मैं हमेशा ये बात आप लोगों को कहता हूँ कि 700 रुपीज में मैं आप लोगों की स्किल्स को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ और एक स्केल करना चाहता हूँ आपकी स्किल को। और मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को ये कहूंगा कि मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो आप लोगों की स्किल्स को डेवलप करना है, ताकि आप लोग एक अच्छी जॉब कर सकें और आप लोग कंपनी में अच्छे तरीके से काम कर सकें। टोटली ये प्रोजेक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, कंप्लीट सोर्स कोड दिया जाएगा, अनलिमिटेड लाइफ टाइम तक एक्सेस है आप लोगों के पास, कभी भी कहीं पर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट है। इसको अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहां पर एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो मानी जाएगी। आज का जो वीडियो है ये सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल है ML.NET का, और ये ML.NET का फ्लो बताता है कि हम लोगों को कैसे प्रोग्राम्स जो है वो बनाने हैं। देखिए, जो मैंने कल लास्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को एक बात समझाई थी कि हम लोगों को मशीन को कैसे पढ़ाना है, ठीक है, यानी कि उसे कैसे लर्न करवाना है, वो ही हम लोगों को मॉडल तैयार करके देगा। यानी कि हम लोगों को एक रोबोट तैयार करना है, एक मशीन का मॉडल जो कि प्रोग्रामेटिकली प्रोग्राम्ड हो, और उसको बताया जाएगा कि ये इनपुट डेटा है, ये आउटपुट डेटा है, यानी कि लेबल्ड डेटा। तो उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे एल्गोरिथम्स होते हैं जो हम लोगों को जानने हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको समझाएंगे, मशीन को पढ़ना, ठीक है। और वो पढ़ना कैसे बताएंगे, ताकि मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि मशीन पढ़ती कैसे है। वो जो है स्ट्रक्चरल डेटा से समझती है, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा रखती है, ठीक है, अपने पास टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करती है। तो कुछ डेटा के बेस पर वो आधार पर प्रिडिक्ट करती है कि ये आउटपुट होना चाहिए, राइट। तो हम भी उसे कुछ आउटपुट्स देते हैं क्लासिफिकेशन टेक्निक, रेग्रेशन टेक्निक्स के अंदर, जो सुपरवाइज लर्निंग में आती है। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, ये मशीन .NET का फ्लो है, ML.NET का फ्लो है, जो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। इस ML.NET के फ्लो में सबसे पहला जो काम आता है वो है लोड दी डेटा। हम लोगों को क्या करना होगा, डेटा को लोड करना होगा। जो भी हमारे पास ट्रेनिंग का डेटा होगा, जिससे हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे इस मशीन को, वो डेटा हम लोगों को यहाँ पर रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि मुझे हाउस का डेटा रखना है, ठीक है। अब मुझे हाउस का डेटा रखना है, तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा, हाउस का डेटा। अब उसमें डेटा में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि उसका साइज हो सकता है, ठीक है, हाउस का साइज हो गया, राइट, लोकेशन हो गया, ये लोकेशन हो गया, ठीक है। लोकेशन के बाद में यहाँ पर और भी कुछ डेटा हो सकते हैं। तो ये जो डेटा होते हैं ये हम लोग मशीन को देंगे, ठीक है, और इसके बेस पर हम लोग उसको प्राइस भी देंगे कि भाई ये इसकी प्राइस पड़ती है कि 2 BHK है, 3 BHK रूम है, इसमें ये लोकेशन है, और यहाँ पर इतने बाई इतने का ये जो है पूरा हाउस है, तो इसकी प्राइस मान लो 50 लाख रुपीज है, ठीक है। 50 लाख रुपीज अगर हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर दी इसकी, तो ये क्या हो गया, एक डेटा हो गया। इसी तरीके से हम लोग 1000 डेटा जो है वो इसको देंगे। 1000 डेटा देने के बाद में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई 800 डेटा तक तो ये जो है ट्रेनिंग करे, ठीक है। तो यहाँ पर लोड दी डेटा, अब वो डेटा को लोड करना है, तो किस फॉर्म में डेटा जो होना चाहिए वो यहाँ पर है। यानी कि डेटा का जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो आप लोग CSV दें, चाहे वो TSV दें, या टेक्स्ट फाइल दें, या डाटाबेस की कोई फाइल दें, ठीक है, या SQLite या SQL सर्वर की हो, या इन मेमोरी का डेटा हो, यानी कि लिस्ट आप लोगों के पास हो। कोई भी डेटा जो है वो मशीन को आप लोग दे सकते हैं। सबसे पहला काम यही होगा कि हम लोग अपने बेसिस पर एक डेटा तैयार करेंगे कि हमारे पास ये डेटा है। इसके बेस पर अगर हम लोग का कुछ नया घर बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके बता देगा कि भाई आप लोगों का, अगर आप लोग 2 BHK का रूम बनाते हैं, 3 BHK का रूम बनाते हैं और ये लोकेशन रखते हैं, तो इसकी प्राइस ये सेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो प्रिडिक्ट करके हम लोगों को देगा। दैट इज द लोड द डेटा। दूसरा हमारे पास आता है प्री प्रोसेस द डेटा। प्री प्रोसेस द डेटा का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर प्री प्रोसेस दी डेटा का मतलब क्या होता है कि भाई डेटा जो होता है उसको हम लोगों को तैयार करना पड़ता है। तैयार करने का मतलब ये होता है कि भाई हम लोगों ने 1000 डेटा जो है, मान लीजिए कि हम लोगों ने उसे 1000 डेटा दिया, ठीक है, ट्रेनिंग करवाने के लिए, तो उसमें से हम लोग इसे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम लोग इसका टेस्टिंग डेटा भी रखेंगे साथ में, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट करना डेटा को, यानी कि ट्रेंड,
ट्रेस्ट स्प्लिट, ये एक मेथड होता है हमारे पास। उसमें हम लोग क्या करते हैं 800 डेटा के ऊपर तो ट्रेनिंग करवाते हैं इसको, और 200 डेटा के ऊपर टेस्ट करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेस दी डेटा, यानी कि डेटा ऑफन रिक्वायर प्री प्रोसेसिंग बिफोर ट्रेनिंग ए मॉडल, यानी कि ट्रेन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्री प्रोसेस करवाते हैं डेटा को, ठीक है। जिसमें हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये दोनों जो चीजें होती हैं वो ज्यादा कॉमन होती हैं इसमें, जो हम लोग बेसिकली लेकर चलते हैं, कन्वर्टिंग कैटेगरिकल वैल्यूज इनटू न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, कैटेगरिकल जो वैल्यूज होती है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को सेंटिमेंटल एनालिसिस करनी है। सेंटिमेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिखा आई लव यू, मैंने ये लिखा आई हेट यू, ये दोनों वर्ड है जिसमें सेंटिमेंटल यहाँ पर ये क्या होता है कि अगर जो पॉजिटिव रिव्यू है वो क्या है, दैट इज आई लव यू, और नेगेटिव रिव्यू क्या है, दैट इज हेट यू, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों को जो ये जो मशीन होती है वो ये नहीं समझती है कि आई लव यू, ये नहीं समझती है, ठीक है। ये क्या समझती है, आई हेट यू, ये भी नहीं समझती है, ठीक है। ये समझती क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू समझती है, तो इसको ये कन्वर्ट करती है आई लव यू को न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर। कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं वो मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, पहले डिटेल्ड में नहीं जानेंगे। आई हेट यू को भी न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करती है और वो फिर समझती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेस दी डेटा, कि जो डेटा हम लोगों को दिया गया है, ट्रेन डेटा जो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, उसको ये प्री प्रोसेस करता है, स्प्लिट करता है। अब दूसरा जो है यहाँ पर स्प्लिटिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा। जैसे मैंने बोला कि 800 डेटा तो हम लोग टेस्टिंग के लिए रख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1000 रिकॉर्ड्स इसको दिए हैं, तो उसमें 800 रिकॉर्ड्स तो ये क्या कर लेता है, टेस्टिंग के लिए रख लेता है, और 200 रिकॉर्ड जो होता है वो 800 डेटा जो है ट्रेनिंग के लिए रख लेता है, और 200 जो डेटा है वो टेस्टिंग के लिए रख लेता है। क्योंकि अगर हम लोगों ने 1000 डेटा इसको डायरेक्टली ट्रेन और टेस्ट दोनों के लिए दे दिया तो ये परफेक्ट रिजल्ट निकाल देगा उसमें। लेकिन अगर मान लो कल को हम लोगों ने 1001 रिकॉर्ड इसको दिया और उसमें उसने गड़बड़ कर दी, क्योंकि उसके लिए नया रहेगा ये डेटा, ठीक है। तो इसीलिए 200 डेटा जो है उसके लिए नए रहने चाहिए, और 800 डेटा जो है उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर है स्प्लिट करेंगे हम लोग ट्रेनिंग डेटा को दो भागों में, एक तो ट्रेनिंग डेटा और एक टेस्टिंग डेटा के अंदर। इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेस दी डेटा, डेटा को प्री प्रोसेस करना। तीसरा यहाँ पर जो लाइफ साइकिल का मेथड है, यहाँ पर जो हम लोग जिसके ऊपर हम लोग ट्रेन करवाते हैं उसका है चूज एंड डिफाइन ए मॉडल। हम लोगों को एक मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब एल्गोरिदम के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि हमारी टेक्निक क्या है सबसे पहले, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, रेग्रेशन है या क्लस्टरिंग है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा मॉडल है और इसका ये एल्गोरिदम हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग SDCA लॉजिस्टिक रेग्रेशन टेक्निक जो है वो यूज करते हैं। जैसा मैंने अभी बोला आप लोगों को कि सेंटिमेंटल एनालिसिस हम लोग करेंगे कि आई हेट यू अगर होता है तो पॉजिटिव रिव्यू है, आई लव यू अगर है तो पॉजिटिव रिव्यू है, और आई हेट यू है तो वो नेगेटिव रिव्यू है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम हम लोग उसमें लगाएंगे ताकि वो क्या काम करेगा, उस चीज को सेंटिमेंटल एनालिसिस बताएगा। लेकिन ये साथ में क्या होता है, फीचर होता है, फीचर या लेबल्ड कॉलम, फीचर या लेबल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लेबल्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट की पूरी एक डाटा शीट होनी चाहिए, ट्रेंड डेटा होना चाहिए, ताकि हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर सके, ठीक है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या होता है, SDCA लॉजिस्टिक रेग्रेशन टेक्निक हम लोग लगाएंगे, और वो क्या काम करेगी, वो यही काम करेगी कि भाई हम लोगों का फीचर और लेबल डेटा रहेगा, यानी कि हमारे पास पहले से ही इनपुट आउटपुट रहेंगे। अब हम लोग नया डेटा अगर इसको देंगे कल को सेंटिमेंटल एनालिसिस के हिसाब से, तो वो इस पर डिटेक्ट करेगा कि यस इसने ये डेटा मेरे पास था, तो मैं ये आउटपुट इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो रेग्रेशन में अगर ये अलग अलग एल्गोरिदम्स होंगे, ठीक है। तो तीसरा ये है कि हम लोग एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो जो पॉपुलर है लॉजिस्टिक रेग्रेशन में, जैसे मैंने बोला सेंटिमेंटल्स के लिए, तो SDCA लॉजिस्टिक रेग्रेशन सबसे अच्छा एल्गोरिदम है। द नेक्स्ट वन इज ट्रेन द मॉडल। अब हम लोगों को मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, फिट करना पड़ेगा मॉडल को। तो अगर पाइपलाइन, ये एक पाइपलाइन का हिस्सा है, ये तीसरा जो पार्ट है ये पाइपलाइन का हिस्सा है जिसमें मॉडल को तैयार किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडल को ट्रेन किसके बेसिस पे करेंगे, ट्रेनिंग डेटा के बेस पर, ठीक है। तो ट्रेनिंग डेटा हमारे पास कितना है, दैट इज 800 डेटा हमारे पास है, उसके बेसिस पर हम लोग उसे तैयार करेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना स्टार्ट करेंगे कि वो प्रिडिक्ट कितना परसेंटेज पर करता है, कितनी परसेंटेज वो आप लोगों को रिजल्ट जो है वो देता है। तो आफ्टर ट्रेनिंग, जैसे हम लोगों ने ट्रेनिंग करवा दिया मॉडल को, उसके बाद में हम लोग इसे इवेलुएट करेंगे उस मॉडल को, और चेक करेंगे उसकी परफॉर्मेंस को कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी आ रही है बेस्ड ऑन द टेस्टिंग डेटा।
टेस्टिंग डेटा के बेस पर, जैसे कि मैंने बोला कि 200 डेटा जो है हमारे पास टेस्ट करने के लिए है, तो इवेलुएट द मॉडल, इसका मतलब है कि 200 रिकॉर्ड्स के ऊपर हम लोग उसे इवेलुएट कर सकते हैं। नंबर 6 है यूज द मॉडल फॉर प्रिडिक्शंस। अब हम लोग इस मॉडल का यूज जो है वो प्रिडिक्शंस करने के लिए कर सकते हैं। तो वंस द ट्रेंड एंड इवेलुएटेड, अगर तुम्हारा डाटा जो है, अगर तुम्हारा मॉडल जो है वो ट्रेंड हो चुका है और इवेलुएट हो चुका है, तो आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं न्यूली डेटा के लिए। न्यूली डेटा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि हम लोगों ने 1000 रिकॉर्ड जो है वो हाउस के बारे में दे दिए उसको, और विद प्राइस दे दिए कि ये हाउसेज हैं और इनकी प्राइसेस इतनी है, और ये हाउस का डेटा है, इसमें लोकेशन हाउस का ये है, 2 BHK है, 3 BHK, 4 BHK है, और इसमें ये बालकोनी है, इसमें नहीं है, तो इसकी प्राइस इतनी है। अगर बालकोनी है तो इसकी प्राइस इतनी है, स्विमिंग पूल है तो इसकी साइज इतनी है, एक स्विमिंग पूल जोड़ देते हैं तो इसकी साइज इतनी हो जाती है। तो उसके बेसिस पे ये प्रिडिक्ट करना, तो हम लोगों ने साथ में प्राइस भी दी है, दैट इज आउटपुट लेबल्ड पे हम लोगों ने डाटा दिया है, ठीक है। तो SDCA लॉजिस्टिक रेग्रेशन टेक्निक हम लोगों ने काम में ली। तो वंस द ट्रेंड एंड इवेलुएटेड, और 200 रिकॉर्ड जो हम लोगों ने दिए थे, क्योंकि हम लोगों ने 1000 रिकॉर्ड इसको दिए थे, 800 रिकॉर्ड हम लोगों ने क्या रख लिए, 800 रिकॉर्ड के लिए हम लोगों ने रख लिए ट्रेन करने के लिए, 200 इवेलुएट करने के लिए, और जब इवेलुएट पूरा हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है, तब हम लोग इसको प्रिडिक्ट करवाएंगे न्यू डाटा के साथ, यानी कि 1001 वाले डेटा के लिए। और अगर ये प्रिडिक्शन जो है वो सही निकालता है, तो हमारा मॉडल जो है वो तैयार है, रेडी टू गो है। उसके बाद में हम लोग सेव एंड लोड द मॉडल, मॉडल को हम लोग सेपरेट रख सकते हैं, रिलोड कर सकते हैं, ताकि हम लोग फ्यूचर यूज के लिए, इन फ्यूचर यूज के लिए हमारा मॉडल जो है वो तैयार हो चुका है, और हम लोग इसे प्रिडिक्ट करवा सकते हैं कि भाई हमारा ये काम कर दो, हमारे पास अगर ये इसमें हो जाता है तो इतना क्या आउटपुट इसका निकलेगा। लमसम ये आउटपुट जो है वो प्रिडिक्ट करके हम लोगों को दे देगा। नेक्स्ट, डिप्लॉय द मॉडल। डिप्लॉय द मॉडल का मतलब है कि हम लोग मॉडल को कहीं पर भी यूज में ले सकते हैं, उसके बाद में कंसोल एप्स में भी ले सकते हैं, वेब एपीआईज में ले सकते हैं, डेस्कटॉप एप्स में भी ले सकते हैं, और क्लाउड सर्विसेज में भी ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो है चीजें हैं जो हम लोगों को यहाँ पर समझनी है, पढ़नी है, ठीक है। तो एक पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को पूरा फॉलो करना है। सबसे पहले हम लोगों को डेटा देना है, चाहे वो CSV का हो, टेक्स्ट फाइल का हो, TSV का हो, SQL सर्वर का हो, सारे डेटा हम लोग देंगे। कैसे देने हैं उसके पर्टिकुलर कुछ मेथड्स हैं। ML कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ML कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है, तो उसमें हम लोग जरूर देखेंगे उस चीज को और पढ़ेंगे। और ये सारा मेंबरशिप का एक कोर्स है, आप लोगों को पता है, तो मेंबरशिप के कोर्स में तो आप लोगों को सब कुछ मिलना ही है। फाइनली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक बार जरूर मेंबरशिप को देखिएगा, क्योंकि मेंबरशिप में बहुत कुछ पढ़ने को आप लोगों को मिलेगा, और 700 रुपीज में कोई इतना नहीं देता है, ठीक है, जो मैं अपनी लाइफ जर्नी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ।